नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। बैंक रिटायर्स के संबंध में है वीडियो। सर्वाधिक निराशाजनक स्थितियां। बैंक कर्मियों में भेदभाव बढ़ रहा है। स्टेट बैंक की तुलना में पीएसबी कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। ट्रेड यूनियन नूरा कुश्ती में बदल चुकी है। हड़ताल फिक्स मैच की तरह है। दमन जोर जबरदस्ती चरम पर है। अमानवीय व्यवहार हत्या में तब्दील हो रहा है। एसबीआई कर्मियों को सबसे अच्छा लाभ मिलता रहा है, जबकि बाकी सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। एसबीआई और अन्य 11 सार्वजनिक बैंक सब भारत सरकार के स्वामित्व में और सभी आरबीआई द्वारा विनियमित हैं। इनके बीच भेदभाव हमेशा रहा, आज तक बढ़ता रहा है। स्टेट बैंक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के साथ 4,000 रुपये और 8,000 रुपये की प्रति माह का स्पेशल अलाउंस नवीनतम भेदभाव है। मजे की बात यह है कि स्पेशल अलाउंस पे को लेकर स्टेट बैंक में ही भेदभाव हो गया है। स्पेशल अलाउंस पे कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है और 11 सार्वजनिक बैंकों को भूल जाना ही होगा। एसबीआई में सीपीएफ तीसरे लाभ के रूप में मिलता है, लेकिन अन्य सार्वजनिक बैंकों में नहीं, आरबीआई में भी नहीं। सार्वजनिक बैंकों के बीच पीएलआई एक बड़ा भेदभाव पूर्ण और विभाजक फैक्टर बन गया है। इसे आईबीए के दबाव में यूनियनों ने स्वीकार किया और अब इसे भेदभावपूर्ण और विभाजक कहकर हल्ला कर रहे हैं। सभी बैंक कर्मी समान प्रकृति का काम कर रहे हैं। सबके समान कार्य घंटे और समान वेतनमान भी है। प्रदर्शन परिणामों के कई कारक होते हैं और प्रदर्शन पर भिन्न भिन्न दर से पीएलआई देना सरासर भेदभाव और विभाजनकारी है नीति है। ये स्थितियां रातों रात या प्रबंधन की एक तरफा कार्रवाई से नहीं आई है, ये समझौतों के माध्यम से है। यूनियंस पिछले 25 वर्षों से छद्मवेश में और एकजुट होकर लड़ने के अपने मुख्य कार्य से विमुख हो गई हैं। मुद्दे पर आधारित लड़ाई से ध्यान भटका जा रहा है। नेताओं की जगह धोखेबाजों ने ले लिए, संघर्ष की जगह नुरा कुश्ती ने ले लिए। बैंकिंग यूनियनों ने मनोरंजन के लिए फिक्स मैच की तरह हड़ताल का नाटक करना शुरू कर दिया है। इसमें गंभीरता से लेने जैसी कोई बातें नहीं हैं। यूनियनों ने मुख्य मुद्दे को दरकिनार कर दिया है। यूनियंस जानबूझकर संपूर्ण मुद्दों को नहीं छूती हैं, वे उनकी उपेक्षा करती हैं, क्योंकि उनमें जब लड़ने की हिम्मत नहीं रही, लड़ाई से पहले ही हार मान लेते हैं और कुछ भी नहीं होगा। पेंशन पुनरीक्षण संभव नहीं है। बड़े बड़े नेता इसके लिए कहानी गढ़ते दिखे हैं। वहाँ इरादे ईमानदार नहीं हैं। यूनियन लंबित ज्वलंत मुद्दों के मुकाबले हास्यास्पद मुद्दों पर नारे लगाती हैं, जो न तो महत्वपूर्ण है और न ही संभव है। वे पर्याप्त भर्तिकार होना होते हैं। प्रबंधन का कहना है कि उनके पास पर्याप्त कर्मचारी है। बैंक चल रहे हैं। यूनियन प्रबंधन को देर तक बैठने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं रोक रही हैं। जब तक बैंकों का कामकाज चल रहा है, वह अधिक भर्ती क्यों करे। यूनियनों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण का ज्वलंत मुद्दा नजर नहीं आता, जिनकी आवश्यकता अच्छी तरह से स्थापित और स्वीकृत है। 1,50,000 से अधिक दैनिक वेतन भोगी चपरासी नियमित पदों पर कार्यरत हैं। इन्हें लेकर कोई हलचल नहीं है। वे सभी आवश्यकता के अनुसार काम कर रहे हैं, बैंकों के लिए काम कर रहे हैं। सरकारी हस्तक्षेप के नाम पर यूनियन होती हैं। सरकार मालिक है, वह हस्तक्षेप करेगी, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। उनमें से कुछ पीएलआई पर और कुछ ट्रांसफर दिशा निर्देश पर क्यों रोते हैं। पीएलआई यूनियनों के ने हस्ताक्षरित किया है। बैंक हस्तांतरण के नाम पर शोषण, अत्याचार, डराना धमकाने यूनियन शोषण में शामिल नहीं हो सकता। उपरोक्त बुराइयों पर यूनियनों ने शत्रुमुख की तरह व्यवहार किया। अगर निष्पक्ष और पारदर्शी स्थान नीति लागू हो तो क्या गलत क्या। अत्याचार मानवीय पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। बैंक कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। यूनियनों द्वारा किए गए समझौतों को बैंक लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठ रही है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से देख लें साथियों। और एक मिस्टर सोमा सुंदरम है स्टेट बैंक के, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, वो भी मैं आपको पढ़ देता हूँ उनका। कहते हैं, often we come across MPs of various parties including of the central ruling party have raised their voice to at parliament or through their communication to finance minister or through their meeting to finance minister in person
for drawing the attention of the central government to bank pension updation issue. Besides the Pensioners Confederation leaders' contributions in this regard, we wholeheartedly welcome such moves and efforts and sincerely appreciate them who stand for our cause. Points presented are more or less the same, insisting the need for updation of pension for bank pensioners. Also, we get positive response from our finance minister on every time. Assurance at AGM meeting of RBI and at the direct meeting of her, whether it was Calcutta or Cuttack or Calicut or at Bangalore and wherever it might be. Even Sri Ravi Kumar Villupuram MP from TN, who himself is a bank pensioner, had a direct representation insisting bank pensioners updation and also written a communication highlighting it. Few months back we had similar appeal on 3 December 24 from Comrade Beni Behnan MP from Chalkudi. Now we see the representation from Comrade Vikas Ranjan Bhattacharya Rajbhasha MP from West Bengal. We note that he himself is a senior advocate. He referred the few pension schemes, UPS, Unified Pension Scheme, and the updation of pension on RBI pensioners. He has also quoted the pension fund position and advocated for updation of pension of PSBs as the bank pension has been stagnated without updation. More and more concentration on pension updation. DA discrimination on the base year applications, review of residual issues, introduction of special allowance for reducing pension fixation review, and earlier restoration of committed pension. Counting of recovery period for second commutation from the month of payment, not from the first month of pension. Graduate implementation uniformity to all the industries covered under the Payment of the Graduate Act 1972 on its every amendment. Free health insurance uniformly with serving employees as advised by 24th February 2012's communication of DFS. Direct negotiation with pensioners from forum instead of with UAB not having any pensioners as its member and representative character as an authorized agent of pensioners, removal of the amount ceiling of to 50 crores besides the percentage ceiling of 3% on net profit for welfare fund and its proper allocation of 25% to pensioners and its proper utilization only for pensioners, and the violation to notified pension regulations in official gazette and the DMD circular implementing the DGM circular which ultraviolates the DMD circular and government notification in the gazette unauthentically. Maybe it is a short list I project now. Unless we create a strong pensioners movement, we cannot bring these changes as we expect. विद रिगार्ड्स एम सोमा सुंदरम। ये स्टेट बैंक से हैं, तो स्टेट बैंक की इन्होंने प्रॉब्लम्स ज़्यादातर बताई हैं। थैंक यू आर के त्यागी।